कविता और गज़लों का काफ़ी शौक़ था, तो मैं कहीं भी कवि सम्मेलन हो तो उसे छोड़ता नहीं था। आज भी मैं कवि सम्मेलन के लिए मुंबई जा रहा था। बस में बैठा और बस के चलने की राह देख रहा था। भैया, ये बस कितनी देर में चलेगी? मैंने ड्राइवर से पूछा। बस अभी 2 लड़कियां आनी बाकी हैं, वो आ जाएं, बाद में चलते हैं, ड्राइवर बोला। इस लड़कियों की तो अगर और देर हो गई तो वहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। मैं मन ही मन बड़बड़ाया। तभी एक लड़की बस में चढ़ी। सॉरी सॉरी, थोड़ी देर हो गई, वो बोली। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था, सिर्फ आंखें ही दिख रही थीं। वो मेरे पास आकर बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो सारी सीटें भरी हुई हैं। तो उसकी आंखें। थोड़ी देर मैं भूल ही गया कि कहाँ हूँ। मुझे अमीर खुसरो की पंक्तियाँ याद आ गईं। छाप तिलक सब छीना, मौं से नैना मिलाए के। जी कुछ कहा? उस लड़की ने बोला। नहीं तो आप बैठ जाइए, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे दूसरी लड़की कहाँ है? ड्राइवर बोल रहा था। 2 लड़कियाँ हैं। अरे नहीं, वो नहीं आ रही है। फिर तो ड्राइवर से बोली, भैया चलिए चलिए, वरना पक्का देर हो जाएगी। मुझे थोड़ी देर चुप बैठने के बाद मैं बोला, लगता है कहीं जाने की जल्दी है आपको। आपसे मतलब? अपने काम से काम रखिए। वाह, उसकी तो गुस्से वाली आंखें और भी प्यारी लग रही थीं। किसी की आंखें इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हैं, जिसमें बार बार डूबने का जी कर रहा है। जी, फिर से कुछ कहा क्या आपने? वो बोली। नहीं तो। वैसे आपका नाम? इतना बोला कि ड्राइवर की आवाज़ आई, मैडम आपका स्टॉप आ गया। और वो बस से उतरकर चली गई। मुंबई पहुंचकर मैं सीधा कवि सम्मेलन में पहुंचा। वहां विशाल पहले से ही मेरी राह देख रहा था। मुझे देखते ही बोला, अरे भाई, कहाँ रह गया था तू? अब चल जल्दी अंदर। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, चल। सम्मेलन ख़त्म करके हमने यहाँ घूमने का प्लान बनाया। मुझे डूबता सूरज देखना पसंद है, इसलिए जुहू समंदर के किनारे पहुँच गया। रोहन, सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। कितना सुकून, कितनी शांति मिलती है मन को। विशाल, पर कुछ तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। रोहन, रहने दे, तू नहीं समझेगा। विशाल, लेकिन हाँ, यहाँ की परियों को देखकर बहुत कुछ महसूस होता है। क्या कहते हो? रोहन, साले तू नहीं सुधरेगा। वैसे आज मैंने एक लड़की को देखा कि पूछ मत। विशाल, क्या बात है? लड़की को देखा? वो भी तुमने? क्या बात है? जो आज तक लड़कियों से दूर भागता रहा, वो आज लड़की की बात कर रहा है। यकीन नहीं होता रोहन, वो बाकी सब जैसी नहीं है, वो अलग है, सबसे अलग। विशाल, अच्छा, कैसी दिखती है वो? ये तो बता, नाम क्या है उसका? रोहन, पता नहीं, ना चेहरा देखा और ना ही नाम पता है। देखी है तो सिर्फ उसकी आंखें। विशाल, ये लो, कुछ अता पता नहीं है और चले आशिक बनने। वो देख सामने, वो बुर्का वाली, जरा उसकी भी आंखें देखकर शायद पसंद आ जाए। रोहन, विशाल के बच्चे, तू रुक। वो तेज़ी से भागा और मैं उसके पीछे। भागते भागते मैं किसी से टकराया। ओह सॉरी, मैं बोला। अंधे हो क्या? इतनी बड़ी लड़की नहीं दिखती? ये आवाज़, ये तो मैंने मुड़ के देखा। ये तो वही लड़की है। उसे देख मैं मन ही मन खुश हुआ। तुम तो वही हो ना, बस वाले? उसने कहा। रोहन, तो आपको मैं याद हूँ? लड़की, तुम लड़कों को ना बस मौका चाहिए, लड़की देखी नहीं कि शुरू हो जाते हो। रोहन, नहीं, वो मैं ऐसा नहीं हूँ, आप गलत समझ रही हैं। लड़की, कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। रोहन, आपका नाम? ओए, तू इधर क्या खड़ी है? चल, वरना शामत आ जाएगी हम दोनों की। बोलते हुए उसकी सहेली उसका हाथ पकड़कर ले गई। अरे सुनो, नाम तो बताती जाओ, मैं चिल्लाया, मगर वो जा चुकी थी। विशाल, अरे अरे, चली गई, नाम भी नहीं बता के गई, बेचारा मेरा दोस्त। अब इस दुनिया के मेले में कैसे ढूंढेगा? रोहन, कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब तक कहाँ था? विशाल, वहाँ दूर खड़े मज़े ले रहा था। रोहन, हो गया तो चलें, देर हो गई है। विशाल, हाँ, तो मैं कहाँ मरा जा रहा हूँ यहाँ रुकने के लिए। रात को दोनों होटल के कमरे में बेड पर लेटे हुए थे। रोहन, यार विशाल, एक बात पूछूं? विशाल, हाँ बोल ना, क्या बात है? रोहन, उस लड़की का नाम क्या होगा? विशाल, मीना, टीना, सीमा, कुछ तो होगा ही। रोहन, जो भी हो, मैं आज उसे नैना बुलाऊंगा, खूबसूरत आंखों वाली नैना। विशाल, देख भाई, तू ना इस लड़की को भूल जा, यही अच्छा होगा तेरे लिए। यार, ऐसी लड़कियां का कोई भरोसा नहीं। कुछ तो ये कोई लुटेरी लगती है, तभी तो आज भी मिलती है, चेहरा ढक कर आती है।
या फिर उसकी सिर्फ आंखें ही कुछ अच्छी होंगी, चेहरा बिगड़ा हुआ होगा तभी तो छिपाती है। प्लीज़ यार मेरी बात मान, भूल जाओ उसे। रोहन, नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं लगता। ज़रूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हों वही सही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। विशाल, फिर तो भूल ही जा, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। कल हमें वापस जाना है, भूल गया क्या? रोहन, यार हम तो 3 दिन और नहीं रुक सकते? विशाल, पागल हो गया है क्या? बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी दी है बॉस ने। अगर 2-3 दिन रुकेंगे तो फिर गई नौकरी हम दोनों की। रोहन, प्लीज़ यार कुछ करना। सिर्फ 3 दिन, अगर वो नहीं मिली तो पक्का चौथे दिन हम चले जाएंगे। प्लीज़ विशाल, ठीक है करता हूँ कुछ। 3 दिन में वो नहीं मिली। रोहन, थैंक्स यार। सुबह 7 बजे हम उठे, दोपहर ऐसे ही होटल में बिता दी और शाम 8 बजे तैयार होकर मैं बाज़ार चला गया। मुझे मेरी बहन नेहा के लिए कुछ सामान खरीदना था। मैं मार्केट पहुंचा, सारा सामान लेकर बस मार्केट से बाहर ही निकल रहा था कि मेरी नज़र एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट पर गई। नेहा को ब्रेसलेट बहुत पसंद था, इसलिए उसके लिए ले लेता हूँ, यही सोच मैं वहाँ गया। भैया, ये कितने का दिया? जी 200 रुपये का, वो दुकानदार बोला। तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, भैया ये ब्रेसलेट कितने का दिया? जी 200 रुपये का। लेकिन वो इस भाई साहब ने ले लिया है, दुकानदार बोला। नहीं कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा, देखते हुए कहा, नहीं नहीं महंगा है, आप ही रखिए। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, लड़की तुम यहाँ भी आ गए? पीछा कर रहे हो मेरा? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रोहन, मैडम मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। उतने में एक चोर उस लड़की का पर्स खींच कर भागा। लड़की में, अरे मेरा पर्स! दुकानदार, अरे चोर चोर पकड़ो उसे। लड़की, रहने दो भैया, मुझे कोई मुसीबत खड़ी नहीं करनी, छोड़ो, जाने दो उसे। दुकानदार, लेकिन मैडम आपका पर्स चुरा कर भागा है, ऐसे कैसे जाने दें? कैसी लड़की है ये? थोड़ी देर बाद भागते हुए उस दुकानदार के पास आया। भैया वो लड़की कहाँ गई? दुकानदार, चली गई वो। बड़ी अजीब लड़की थी, पर्स चोरी हो गया फिर भी चोर को जानने के लिए बोल रही थी। मैं इधर उसे ढूंढने लगा, वो रही। अरे सुनो, मुझे देखकर और तेज भागने लगी। सुनो, तुम्हारा पर्स मिल गया है। यह सुन वो रुकी और भागते हुए उसके पास आई। कितनी मेहनत करके उस चोर को पकड़ा। ये लो तुम्हारा पर्स। और हाँ, उस टाइप का लड़का नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। लड़की, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा। रोहन, कोई बात नहीं, आओ तुम्हें रोड तक छोड़ दूँ। लड़की, ठीक है चलिए। रोहन, एक बात पूछूं? लड़की, हाँ पूछो। रोहन, हमेशा ये बुर्का क्यों पहनती हो? मुस्लिम हो? लड़की, नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, बस कुछ मजबूरी है इसलिए। रोहन, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो। मुझे वैसे भी एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, अगर कुछ बात है तो कह सकती हो। लड़की, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, मेरी मंजिल तो आ गई है, अब यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रोहन, बातों बातों में पता ही नहीं चला। लड़की, बाय। रोहन, ऐसे कैसे बाय? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? लड़की, क्या? रोहन, अरे कमाल हो यार, इतनी मेहनत करके उस चोर को पकड़वा कर ये पर्स लौटाया है, मैंने एक छोटा सा थैंक्स तो बनता है। लड़की, ओह थैंक्स मेरा पर्स लौटाने के लिए, और सॉरी मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई उसके लिए। रोहन, अरे क्या तुम भी इसमें परेशानी क्या? लड़की, तुम्हारा नाम रोहन है, रोहन श्रीवास्तव, और तुम्हारा? लड़की, मेरा नाम। और पूछा कहाँ जाना है? मैडम चलो मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर वो ऑटो में चली गई। मैं ऊपर आसमान से देखकर बोला, अरे क्या परेशानी है आपको मुझसे? जब भी नाम पूछता हूँ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिससे वो बिना नाम बताए चली जाती है। और अगर वो लड़की मेरी किस्मत में होगी तो कल भी आप मुझे उनसे ज़रूर मिलाएंगे। मैं अपने होटल पहुँचा और विशाल को सारी बातें बताई। विशाल, क्या बात है, ये चोर और क्रिमिनल तो यहाँ भी तेरा पीछा नहीं छोड़ते। चलो इसी बहाने कुछ इस बात तो हुई। रोहन, हाँ यार, अब सो जा, कल सुबह मंदिर जाना है, जल्दी उठना है। गुड नाइट विशाल, गुड नाइट। सुबह मैं और विशाल मंदिर में दर्शन करने के लिए नीचे आए। तू यही इंतज़ार कर, मैं अभी आया, मैंने विशाल से कहा, और वहाँ कुछ दूर कबूतरों को दाना खिलाने चला गया। तभी वहाँ मैंने उस लड़की को देखा जो बड़े प्यार से कबूतरों को दाना खिला रही थी। ऐसा मत देखो, मैं कभी कभी यहाँ आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ, उसने कहा। रोहन, लगता है किस्मत हमें बार बार मिला रही है, कुछ तो है, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? लड़की, नहीं तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता। वैसे हम दोस्त बन सकते हैं रोहन, लेकिन एक शर्त पर। लड़की, कौन सी? रोहन, पहले तुम अपना नाम बताना होगा, मैं तुम्हें तभी मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। लड़की, नैना, यही नाम रखा है ना तुमने मेरा?
तो आज से तुम मुझे इसी नाम से बुलाओगे नैना, ठीक है? रोहन, तुमको कैसे पता? लड़की, तुम्हारे दोस्त विशाल ने बताया। रोहन, उससे कब मिली? लड़की, कुछ देर पहले इसी मंदिर में। रोहन, साला, यह भी उसको चैन नहीं है, आ गया मेरी बैंड बजाने। मैं मन ही मन बड़बड़ाया। वैसे और क्या क्या बताया उसने? लड़की, और कुछ नहीं बताया। रोहन, अच्छा हुआ। क्या हम कल नहीं यहीं मिल सकते हैं? लड़की, ठीक है, बाय, मैं चलती हूँ। रोहन, बाय। विशाल के बच्चे, क्या ज़रूरत थी नैना को सब कुछ बताने की? साले, तू राहु बनकर मेरे सिर पर क्यों मंडरा रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मैं विशाल के पास आते हुए बोला। विशाल, अब मैंने क्या किया यार? रोहन, तू ने बताया क्यों नहीं कि तू नैना से मिला था? विशाल, तो वो तो पूजा की थाली लेने आया था, तब मंदिर के बाहर मिली थी। उसने सामने से बुलाया तो कर ली थोड़ी बातें। काफ़ी शाम 6 बजे कल वहीं बुलाया है उसने मिलने के लिए। नैना ने अपनी दोस्त अंकिता से कहा। अंकिता, यार तू रोहन को सब कुछ क्यों नहीं बता देती? हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। नैना, नहीं अंकिता, मैं रोहन को कुछ नहीं बता सकती। ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, मेरी सच्चाई क्या है, तो फिर क्यों क्यों धकेलूँ उस भले इंसान को अपने नरक में? क्या तुम नहीं जानती कि अगर उसे पता चल गया तो वो क्या हाल करेगा रोहन का? सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। अंकिता, तो क्या उस इंसान से बचने का कोई रास्ता नहीं? तुम कब इस तरह भागती छुपती फिरोगी? नैना, पहली बार किसी इंसान ने मुझे देखे बिना मुझसे प्यार किया है, मेरे चेहरे को नहीं। वो इंसान की नज़र में प्यार की क्या कीमत होगी? हाँ, सच है, इन दोनों 2 दिनों में उससे प्यार करने लगी हूँ, और ये बात मैं उसको कल ज़रूर बताऊँगी। इधर रोहन बेड पर लेटे हुए विशाल से बोला। यार विशाल, मैं नैना को कल अपने दिल की बात बता दूँगा। विशाल, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती होगी, अगर उसने तुम्हें जोर का थप्पड़ मार दिया तो? नहीं, अगर उसने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया तो? फिर तो तू गया काम से। फिर तो टूटे हुए दिल के टुकड़े लेकर आना मेरे पास, साथ बैठकर 2 पैग मारेंगे। रोहन, साले, तेरे मुंह से मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं निकल पाती क्या? तू ना मेरी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। विशाल, मैं अरे मजाक कर रहा हूँ। तू ना कल आई लव यू बोल ही दे। हाँ, अगर मना किया तो भूल जाना उसको, एक अच्छा अपना सपना समझकर। तू तो नहीं सुधरेगा। गुड नाइट, चल सो जा। विशाल, वैसे नींद आएगी मुझे अब। अगर आ भी गई तो सपने में भाभी नजर आएगी। उसने दिल की बात बोलेगा और अपने थप्पड़ मार दिया तो? नहीं नहीं, तू सोना ही मत। विशाल, सोता हूँ ना यार। मारता क्यों है? सुबह मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। चलता हूँ विशाल, शाम तक आ जाऊँगा। विशाल, ऑल द बेस्ट। रोहन, मैं थैंक्स बोलकर निकल गया। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान के दर्शन किए और बोला, हे भगवान, आज सब कुछ अच्छा ही करना, जय भोलेनाथ। वहाँ से मैं वहाँ गया जहाँ मिलने का तय किया था। आज भी नैना बड़े प्यारे से कबूतरों को दाना दे रही थी। मैं भी उसके पास जाकर कबूतरों को दाना खिलाने लगा। नैना, आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। रोहन, मैं भी यही कहने वाला था। आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, कल मैं वापस चला जाऊँगा। आज पूरा दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ नैना। आज पूरे दिन मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी जी लेना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। क्या पता फिर ये लम्हा जीने को मिले या ना मिले। रोहन, मैं कुछ समझा नहीं। नैना, कुछ नहीं तो आज के दिन की शुरुआत कहाँ से करें? रोहन, तुम बताओ कहाँ जाना है? नैना, लोनावला चलें, बहुत ही सुंदर जगह है। वैसे भी शाम होते होते वापस आ जाएंगे। रोहन, ठीक है। लोनावला में दोपहर तक हम घूमे। वो मुझे ऐसी जगह ले गई जहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिख रही थी। वाह, कितनी शांति है यहाँ। एक बात कहूँ नैना? नैना, हाँ कहो। रोहन, यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है। अब तो तुम अपना चेहरा दिखा दो। नैना, मैं जानती हूँ रोहन कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, अपना चेहरा छुपा के क्यों रखती हूँ। ऐसे कई सवाल होंगे, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा। कोई किसी की सिर्फ आंखें देखकर उसे प्यार कैसे कर सकता है? इस दुनिया में सिर्फ लड़की के जिस्म से प्यार करने वाले लड़के देखे हैं मैंने, पर तुम पहले इंसान हो जो मुझे देखे बिना मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। हालांकि तुमने कभी बताया नहीं, पर तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ। क्यों रोहन, क्यों करते हो मुझ जैसी लड़की से इतना प्यार? रोहन, मैं प्यार को भगवान का आशीर्वाद समझता हूँ जो सबको नसीब नहीं होता। नैना, हाँ, मुझे प्यार है उस दिल से जो इतना पवित्र और मासूम है। मुझे प्यार है उस आँखों से जो हारे हुए को जीने की उम्मीद देती है। वो आँखें जिसमें
सिर्फ सच्चाई दिखती है। ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू गिरा, लेकिन रोहन उसे अपनी हथेली पर ले लिया। नहीं नैना, मुझसे एक वादा करो कि तुम इन आंखों से कभी आंसू नहीं आने दोगी, क्योंकि ये छलक गई तो रोहन उसमें डूब जाएगा। नैना, वादा करो मुझसे। नैना, ठीक है वादा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम एक बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टर बनोगे और अनाथ, गरीब और बेबस लड़कियों की हमेशा मदद करोगे। एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनते देखना चाहती हूँ, जिसको सब लोग इज्जत और प्यार दें। रोहन, पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरने की, ये मेरा वादा है तुमसे। नैना, अब चलें वरना पहुँचने में देर हो जाएगी। रोहन, हाँ चलो। मुंबई पहुँचकर मैं बोला, तुम भी चलो ना मेरे साथ कल। वादा करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। नैना, नहीं रोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये 3 दिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है। तुमसे वो इज्जत, वो प्यार मिला जिसकी उम्मीद मैंने सपने में भी नहीं की थी। थैंक्स रोहन, मुझसे प्यार करने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। नैना, मैं एक क्रॉस वाला लॉकेट रोहन के गले में पहना दिया। रोहन, ये क्या है? नैना, जीसस की ब्लेसिंग है। वो चर्च गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई। इसे कभी मत उतारना। रोहन, तो तुम चर्च भी जाती हो नैना? कभी कभी मुझे चर्च जाना पसंद है इसलिए। रोहन, क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकता हूँ अपने मोबाइल में? नैना, क्यों नहीं, ज़रूर। रोहन ने नैना की बुर्के वाली तस्वीर ली। मुझे हमेशा अपने साथ रखूँगा। जब भी तुम मेरे ज़रूरत हो बस एक आवाज़ दे देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। फिर कब मिलना होगा नैना? नैना, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। रोहन, रोहन, मैं इंतज़ार करूँगा। ये जुदाई दोनों के लिए आसान नहीं थी। रोहन की आंखों में आंसू थे, मगर नैना बेचारी रोहन के को दिए वादे के कारण रो भी नहीं सकती थी। रोहन ने नैना को अपने गले से लगाया और विदा लिया। सुबह मैं और विशाल घर जाने के लिए निकल गए। मैंने मूड के शहर को देखा और वो सारे हसीन पल जो नैना के साथ बिताए थे, वो सारे पल मेरी आंखों के सामने आ गए।